इंडिया ने एक बहुत ही लैंडमार्क अचीवमेंट हासिल किया है इन एनर्जी ट्रांजिशन जर्नी, जिसमें कि 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी अब नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से हासिल किया है, वो भी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस के टारगेट से 5 साल पहले। अब ये एनडीसीज अंडर पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है अंडर यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि एक एनवायरमेंटल ट्रीटी है। 1992 में साइन की गई थी ड्यूरिंग रियो समिट और अर्थ समिट। इसका बेसिक मकसद है ग्रीन हाउस गैसेज को स्टेबल करना, ताकि हमारे क्लाइमेट पे एंथ्रोपोजेनिक वजहों से इफेक्ट ना पड़े। सीओपी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि पेरिस एग्रीमेंट के दौरान मिलती है। अब पेरिस एग्रीमेंट क्या है? ये एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट है अंडर यूएनएफसीसीसी, अडॉप्ट किया गया 2015 में। इसके अंडर नेशंस नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस डिक्लेयर करते हैं और अपडेट करते हैं हर 5 साल में। और मकसद क्या है कि दुनिया का जो टेम्परेचर है उसको लिमिट करना 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ओके, तो इंडिया ने इसको 2016 में रेटिफाई और ज्वाइन किया, और आर्टिकल 28 के अंडर विड्रॉल प्रोसेस दिया गया है, जिसके अंदर कि पहले आपको ज्वाइन किए हुए 3 साल हो जाने चाहिए। उसके बाद आप नोटिफिकेशन डालोगे, फिर 1 साल आफ्टर ड्यू प्रोसेस यू कैन विड्रॉ। तो इंडिया की पंचामृत प्लेज है अंडर यूएनएफसीसी, जिसने कि 2030 तक 4 टारगेट्स का अचीव करना है। दैट इज़ 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी, 50% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल्स, रिडक्शन ऑफ 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एमिशन इंटेंसिटी डाउन बाय 45% फ्रॉम 2005 लेवल्स, और नेट जीरो बाय 2070। तो जो ये टारगेट था, ये इंडिया ने 5 साल पहले ही अचीव कर लिया है। अब देखते हैं ये कैसे पॉसिबल हो पाया है। सबसे पहले तो इसका सक्सेस, कुछ स्कीम्स को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया, जैसे पीएम कुसुम, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर पार्क डेवलपमेंट, नेशनल विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। दैट इज़ पीएम कुसुम का क्या पर्पज़ है? सोलर पंप्स और डिसेंट्रलाइज्ड पावर फार्मर्स को प्रोवाइड कराते हैं, जिससे कि एनर्जी सिक्योर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉसिबल है। पीएम सूर्य घर स्कीम के अंडर क्या चाहते हैं हम? रूफ टॉप रेवोल्यूशन। ये स्कीम 2024 में लॉन्च हुई है। इसके अंदर 1 करोड़ हाउस होल्ड्स इन्वॉल्व होंगे डिसेंट्रलाइज एनर्जी जनरेशन में, और सिटीजन्स को एज एनर्जी ओनर्स एम्पावर करेंगे। सोलर पार्क्स, विंड एनर्जी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बायो एनर्जी सेक्टर, ये सब सर्कुलर इकोनॉमी में मदद कर रहे हैं। ओके, इस सबसे सिर्फ एनर्जी या पावर सेक्टर को ही नहीं, बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पोल्यूशन कम हुए हैं, पब्लिक हेल्थ का आउटकम भी बेटर हुए हैं, रूरल इनकम्स इंप्रूव हुई हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, पम्प्ड हाइड्रो और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी बूस्ट मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी से रूरल कंजम्पशन को डबल करने का विजन है। ठीक है, और तो और एआई का भी इसमें हम काफ़ी रोल देख रहे हैं। एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स, जैसे रूफटॉप सोलर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, स्मार्ट मीटर्स, ये सब एनर्जी मार्केट प्लेस को इंटेलिजेंट बनाएंगे। दैट इज़, आपने भी पढ़ा होगा इंडिया एनर्जी स्टैक, उसको आप रिवाइज करना, वो इससे ही थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है, और ये थोड़ा इंस्टॉल्ड एनर्जी के बारे में गिवन है कि थर्मल कैपेसिटी अभी हमारी 49.92% है, न्यूक्लियर हमारी 1.81% है, एंड रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग लार्ज हाइड्रो इज़ 48.27। इसमें से लार्ज हाइड्रो कितना है? 10.19%। ओके, और ये मैंने आपका ऐड किया है, ये मैंने ऑफिशियल साइट से डेटा उठाया है, जिसमें कि रिन्यूएबल एनर्जी में नंबर 1 पर सोलर पावर है। ठीक है, नंबर 2 पर विंड है, नंबर 3 पर हाइड्रो है। ये आप एक बार रिवाइज कर लेना, ये देख लेना अच्छे से टेबल। तो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे, and for this PDF you can join the Telegram channel, and thank you for watching. Keep studying.